अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा, आज हम ज़रा देखते हैं हम किस तरह से जो है फॉर लूप को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और किस तरह से जो है इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मूव टू द सिंटैक्स of a for loop and we'll definitely start with the simple type of examples. For कीवर्ड आ गया, ब्रैकेट, और उसके बाद डेफिनेटली हमें इनिशियलाइजेशन यहाँ पे करने, तो मैं अपना जो है इंटीजर टाइप कोई ना कोई वेरिएबल ले लेता हूँ। आई फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू 1 semicolon space, then in this second phase I definitely apply certain condition. For example, in our scenario में से जो है I less than or equal to 10 कर लेता हूँ और एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा देता हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, मैं प्रिंट क्या करना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा और स्क्वीज कर लेते हैं। सी आउट आई देन एंड, ताकि नेक्स्ट लाइन पे आपका रिजल्ट जो है प्रिंट हो जाए। एक सिंपल सा प्रोग्राम है, हमने कुछ नहीं, हमने इनिशियलाइजेशन की है यहाँ पे, आई को 1 की वैल्यू दिए, पर से एक कंडीशन अप्लाई किया एंड देन आफ्टर इंक्रीमेंट किया। इसे आप जैसे करें एक का इंक्रीमेंट किया, बिल्ड करते हैं। अच्छा जी, अब क्या हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इनिशियलाइजेस आई इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। आफ्टर दैट इट गोज इनटू द एग्जीक्यूशन ऑफ फॉर लूप। ठीक है, इसे प्रिंट आउट करने के बाद इट गो बैक अगेन टू दैट पर्टिकुलर फॉर लूप। ठीक है ना, जैसे 1 था 1 प्रिंट हुआ, उसके बाद वापस गया, कंडीशन चेक की उसने, अच्छा जी 2 है, 2 प्रिंट आउट हो गया, फिर वापस गया, फिर उसने कंडीशन चेक की आफ्टर इंक्रीमेंटिंग, अच्छा जी 3 हुआ, प्रिंट आउट हो गया। अब जैसे ही आई की वैल्यू 10 होगी, प्रिंट आउट होगा, जैसे इंक्रीमेंट होगा 11 होगा, तो ये जब ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, ये इस लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब हम ऐसे करते हैं। ठीक है, ये तो एक तरह से हो गया जी, हमने 1 का इंक्रीमेंट किया, हमारा भाई हम चाहते हैं, हम कोई यानी कि 2 का इंक्रीमेंट करना चाह रहे हैं, 3 की वैल्यू के इंक्रीमेंट करना चाह रहे हैं, तो व्हाट वुड बी द मैकेनिज्म। तो हम सिंपली कुछ क्या करते हैं, आई प्लस इज इक्वल टू फोर, बिल्ड करते हैं। अब मैक्सिमम हमारे पास इधर 2 ही वैल्यू शो होनी चाहिए, रन करते हैं। अच्छा 3 होगी, चलें, हाँ बिल्कुल, कोई 4 है, 1 + 4 हुआ 5। आफ्टरवर्ड्स अगेन लूप पे गया, 5 है जी कंडीशन, फिर उसने ऐड अप किया 4, देन द लास्ट वैल्यू व्हाट वी आर गेटिंग ओवर इज 9। ठीक है, एक और ये तरीका है कि हम जो है इंक्रीमेंट कर सकते हैं अपनी वैल्यू ऑफ आई को बाय 4, और उसे फिर ये क्या करता है कि उसे दोबारा वो असाइन कर देता है आई को। जिस तरह से अब हमने ये इंक्रीमेंट किया, अब हम अपने जो है डिक्रीमेंट ऑपरेशन को भी देखते हैं हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। आई माइनस मैंने अब इधर से जो है थोड़ी वैल्यूज़ को चेंज कर लेते हैं, इससे जो है 10 कर लेते हैं, और इससे जो है ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 कर लेते हैं, ताकि डिक्रीमेंट होते होते वो 1 तक आए। ठीक है भाई, बिल्ड किया, अब बिल्कुल उससे ही यानी कि हमारी ऑपोजिट फॉर्मेशन बनेगी। अब देखिए 10 टू ऑनवर्ड्स 1। ठीक है ना, इनिशियलाइज हुआ, आई की वैल्यू 10 थी। ठीक है जी, प्रिंट किया स्ट्रिंग पे 10 के ऊपर, फिर वापस
लूप की कंडीशन में गया, चेक की कंडीशन। अच्छा जी, डिक्रीमेंट होने के बाद 9 है। फिर द सी आउट में प्रिंट आउट किया ऑन स्क्रीन दैट पर्टिकुलर वैल्यू। और कब तक प्रिंट होगी? जब तक ये यानी कि 1 तक जब आपकी कंडीशन की ट्रू होगी, उसके बाद ये बॉडी से बाहर आ जाएगा। अच्छा जी, ये तो हो गया जी। ठीक है जी, फॉर लूप का सिंपल सिंटैक्स क्या होता है, उसके अंदर कैसे जो है अपने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है ना। अब इसके अंदर एक और जो ऐड करने वाली बात है कि फॉर एग्जांपल मैं जो अपने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर को अपनी इनिशियलाइजेशन जो वैल्यू से पहले प्रिंट करता हूँ या बाद में प्रिंट करता हूँ, तो उसका इम्पैक्ट जो है हमारी प्रोग्रामिंग पे क्या पड़ता है। चलिए, इसको जो है मैं अभी ज़रा डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे सिंपल एक और वेरिएबल इनिशियलाइज कर लेता हूँ x, और उसको वैल्यू दे देता हूँ जी 30। ठीक है जी। अब मैंने कुछ नहीं किया, मैं इधर सी आउट में आया, जहाँ पे पहले मैं आई यूज़ किया था, मैंने इधर x लिखा और इसके ऊपर एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया। इसी को उठाते हैं, कॉपी कर लेते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं जो है x को प्रिंट आउट करता हूँ, बिल्ड करता हूँ, एंड लेट्स सी व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट। अब हमें ऐसा लग रहा है कि भाई के यहाँ पे 31 प्रिंट होना चाहिए, हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए हमारे पास अब यहाँ पे पहले 30 शो हो रहा है और फिर उसके बाद 30 बना रहा है। ठीक है ना भाई। अब इधर हुआ क्या, बेसिकली C++ ने पहले जो है इस x को प्रिंट किया, देन आफ्टरवर्ड इट ऐड 1 टू इट। फिर उसके बाद जो है उसने 1 को ऐड किया और फिर जो है इस x को प्रिंट किया। ठीक है ना। अब हम इस तरह से करते हैं कि ठीक है जी, हमने जैसे इसकी एग्जीक्यूशन को देख लिया, हम इसे क्लोज करते हैं। अब हम इसी अपने इंक्रीमेंट ऑपरेटर को इधर पहले शुरू में प्रिंट कर देते हैं। अच्छा जी, बिल्ड करते हैं। नाउ सी दिस केस, what happened over here, it basically takes the value of x, ठीक है जी, incremented and then printed। ठीक है ना, x की वैल्यू ली, उसने पहले इंक्रीमेंट किया और फिर उसे प्रिंट आउट किया। दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग 31 इन दिस सिनेरियो। होप यू गॉट दैट द पॉइंट जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है जी। कुछ और एग्जांपल जो है मैं ये ग्रुप पे अपलोड भी कर दूंगा। सिंटैक्स इसमें इस बताना मकसद ये था कि आप किस तरह से आप ये पर्टिकुलर फॉर लूप को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसके अंदर डिक्रीमेंट ऑपरेटर कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी 1-2 एग्जांपल जो ग्रुप में होंगी, आप उन्हें लुक कवर करें और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझसे पूछें। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।